नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मांग कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छपे, उसका जो विवाद है वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर विवाद, इस पर जो राजनीति है वो गर्माती चली जा रही है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल इसके लिए अलग अलग दलीलें कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कई सारे बातें इस पर कह रहे हैं, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कहीं कोई बाइट दे रहा है, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। खुद अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर के मीडिया से कई बार बातचीत कर चुके हैं। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल का विरोध भी हो रहा है। वहीं एमसीडी के चूंकि चुनाव होने हैं, तो एमसीडी चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का नोटों को लेकर के और लक्ष्मी गणेश को लेकर के ये बयान राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसे बार बार चुनावी स्टंट और वोट लेने की गणित साबित करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल केंद्र की सरकार को खुली चुनौती देने में लगे हुए हैं। दरअसल 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ की मांग की थी कि जो नोट हैं भारत में, उन नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगे। उसके पीछे उन्होंने कई तर्क भी दिए, वो आगे बात करेंगे। पर इस संबंध में शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर एक चिट्ठी शेयर की। वो चिट्ठी थी प्रधानमंत्री के नाम पे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी है कि देश की जो 130 करोड़ जनता है उनकी इच्छा है और उसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ जहां गांधी जी की और दूसरी तरफ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में गिना जाता है। हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब हैं, क्यों? एक तरफ जो है उसमें चिट्ठी में और आगे कहा गया है कि देशवासियों को एक तरफ कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ जब देवी देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद होगा तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। लगातार बीते दिनों रुपए की कीमत डॉलर के सापेक्ष गिरने की खबरें चल रही हैं। रुपया जो है वो 83 तक पहुंच गया। तो हालांकि वो अलग बात है कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया जो खासा चर्चा में रहा। उस बयान में उन्होंने कहा कि रुपए की वैल्यू जो है वो गिरी नहीं है, बल्कि डॉलर की वैल्यू मजबूत हुई है। इसको लेकर के निर्मला सीतारमण खूब ट्रोल हुई, लोगों ने उनका खूब मजाक भी बनाया। खैर, अरविंद केजरीवाल का लक्ष्मी गणेश की जो फोटो नोट पर लगाने की बात है, उसको भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में जुटी है कि वो चुनावी स्टंट है। इस बारे में अभी गुरुवार को एक कार्यक्रम में जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर के कि भाजपा तो कह रही कि चुनावी स्टंट है, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को तुरंत चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनावी स्टंट है तो भारतीय जनता पार्टी भी इसे कर ले, केंद्र में उनकी सरकार है, वो उसको लागू करें, तुरंत इस फैसले को लागू कर दें और वोट जो इसके नाम पे आने हैं वो ले लें। अगर नोट पर फोटो छापने से वोट मिलता है तो वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ले ले। इस तरीके का चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने खुले रूप में मीडिया के सामने दे डाला। हालांकि इस पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं आई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो बार बार यही कहते रहे कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावों के मद्देनज़र अब हिंदूवादी हिंदुत्व की धार पर अब चलना चाहते हैं, इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। हालांकि वहीं तमाम राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अरविंद केजरीवाल के इस बदले हुए रुख पर भी सवाल उठाया गया। एक तरफ जहां ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अब जो उनका विकास का मॉडल था, जो शिक्षा का मॉडल था, जो स्वास्थ्य का मॉडल था, उसको छोड़ करके और वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप जो पहले से हालांकि लगते आ रहे हैं कि वो आरएसएस बीजेपी की बी टीम है, वो और पुख्ता होते से दिखाई दे रहे हैं। अब लोग इसको उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए जो है ये अचूक हथियार साबित होंगे और चुनावों में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण बनेंगे। फिर चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, देश के दूसरे राज्य हो या फिर अन्य चुनाव हो या दिल्ली के चुनाव।
आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव है, इसके लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। आम आदमी पार्टी भी बीते दिनों आरोप लगा रही थी कि जो तमाम काम हुए हैं, खासतौर से मुद्दा जो है वो कूड़े का ढेर जो दिल्ली में है वो बना हुआ है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बात उसके चुनावी वादे में ये था कि संकल्प पत्र में ये बात थी कि जब वो उनकी सरकार आएगी तो वो कूड़ा हटवाएंगे, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस तरीके की कुछ बातें कही थी और दोनों को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये बात कही कि आम आदमी पार्टी एमसीडी को पैसा नहीं देती है और इस तरीके की चीज़ें, तो उस पर अरविंद केजरीवाल मैदान में उतर आए। उन्होंने ये कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए जो दिए गए उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था एमसीडी को, वो उन पैसों का हिसाब दें। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने इसमें घपले और घोटाले का भी आरोप लगाया और जांच की बात भी कही कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसका हिसाब किताब दिया जाना चाहिए कि जो पैसा दिया गया 2 लाख करोड़ रुपए जो खर्च किए गए वो कहाँ खर्च हुए, आखिर क्यों ये कूड़ा उठान नहीं हो पाया, क्यों ये कूड़े का जो पहाड़ खड़ा है वो पहाड़ क्यों हट नहीं पाया, भारतीय जनता पार्टी को कूड़े का पहाड़ क्यों पसंद है। इस तरीके के कई सारे आरोप लगे। बहरहाल जो नोटों पर फोटो छापने की बात है उस पर लौटते हैं। जो नोटों पर फोटो अभी भगवान की छापने की बात हो रही है, उसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये अधिकार किसका है। दरअसल जो नियम है, जो भारत में कानून है, उसके हिसाब से वोटों को जो नोटों का प्रारूप है कि किस तरीके से नोट होंगे, किस मटेरियल से बने होंगे, क्या उसकी डिज़ाइन होगी, ये सब आरबीआई तय करता है। आरबीआई की जो रिजर्व बैंक जो इनकी सेंट्रल बोर्ड है वो इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव बनाता है, वो प्रस्ताव अपना भेजता है भारत सरकार के पास और भारत सरकार उसे मंजूरी देती है। बस ये इतना ही रोल भारत सरकार की तरफ का है, जबकि वो मेन काम जो है वो आरबीआई करता है। इसके डिज़ाइन, स्वरूप, मटेरियल, ये सारा तय करना आरबीआई का काम। इसके अलावा अगर जो नोट प्रिंट है, अगर उसके डिज़ाइन में एक किसी भी मुद्रा का, किसी भी अमाउंट का जो नोट है, अगर उसके डिज़ाइन में कोई परिवर्तन करना होता है तो वो अधिकार भी आरबीआई का ही है। आरबीआई की जो सेंट्रल बोर्ड है वो फिर से वही विस्तृत प्रस्ताव बनाएगा, केंद्र सरकार को भेजेगा और सरकार उसे मंजूरी देगी। जहाँ तक देवी देवताओं की तस्वीर की बात है कि भारत में 5 और 10 के सिक्कों में इसके पूर्व वैष्णो देवी की जो तस्वीर है वो छप चुकी है। पहले ये देखने में आया था 1949 में जब भारत की आज़ादी के बाद नोटों की शुरुआत हुई थी, तो तब नोट जो है अशोक स्तंभ के साथ आते थे, फिर बाद में कई सारे नोट गांधी जी के साथ आए। फिर 1996 में जब अर्थव्यवस्था खोली गई, अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ तेज़ी से, उस समय पर फिर महात्मा गांधी सीरीज़ की एक पूरी श्रृंखला आई जिसमें कई सारे नोट आए नए डिज़ाइन के। फिर उसके बाद 2016 में फिर से अपडेटेड नोट आए। इस तरीके की चीज़ें समय समय पर बदलाव नोटों में होते रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान के समर्थन में इंडोनेशिया का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मुस्लिम बाहुल्य देश है, मुस्लिमों के लिए जो देश है इंडोनेशिया, वहाँ पर अगर नोटों में भगवान गणेश की फ़ोटो हो सकती है तो फिर भारत में क्यों नहीं। दरअसल इंडोनेशिया में 1998 में 20,000 रुपया जो वहाँ की करेंसी है उसमें एक 20,000 का नोट जारी हुआ, जिसमें वो दरअसल उस समय पर वो शिक्षा को टारगेट करके नोट जारी किया गया था, जिसमें वहाँ के पहले शिक्षा मंत्री की फ़ोटो थी, कुछ बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी फ़ोटो थी और साथ ही साथ भगवान गणेश की फ़ोटो उस नोट में थी। हालांकि ये दिगर बात है कि अब वो नोट वहाँ पर चलन में नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया पूर्व में जब वहाँ पे चोल साम्राज्य था, चोल वंश का राज था, तो उस समय पर वहाँ पर तमाम सारे हिंदुओं के धर्मस्थल बनाए गए, तमाम मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें इंडोनेशिया में पहले भी हुई हैं। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने इंडोनेशिया को उदाहरण बनाया है और अपने इस बयान को बल देने के लिए वो बार बार इंडोनेशिया का नाम ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की जो मांग है उस पर भारत की सरकार, केंद्र की जो सरकार है वो कितना क्या विचार करती है कि नहीं करती है। जो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है, फिलहाल अभी इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी, आधिकारिक इस तरीके का वो प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। पर बहरहाल जो अभी भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, चूँकि वो धर्म के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी भाजपा। आज उत्तर प्रदेश सहित देश के 18 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। इसके अलावा केंद्र में द्वितीय टर्म पे उनकी सरकार चल रही है। तो ये धर्म के नाम पे आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस धार्मिक जो मांग है अरविंद केजरीवाल की, वो उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हालांकि जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के लिए तो
फ़ायदेमंद हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी जरूर है। अब अगर इसको भारतीय जनता पार्टी खुल करके मना करती है कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर उसके धर्म के जो धर्म की राजनीति है उस पर सवाल उठेगा, और अगर इसको मानती है तो फिर क्रेडिट एक बार अरविंद केजरीवाल के खाते में आएगा। कोई अपडेट आने पर हम फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।